कह रहे गाँव चले जाओ, गाँव से है ना, गाँव चले जाओ। सबसे पहले तो मेरे जुगी टूटी है। आने के बाद सारे बांग्लादेश वाले बंदे रोज के रोज खून शराबा होते हैं, बाथरूम सारे बंद, टैंकी नहीं, पानी नहीं। एक तो बस का सुविधा नहीं है और स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। ये 300 बच्चे आने वाले जवान में उग्रवादी बन जाएगा। हम खाली करने नहीं देंगे, लेट जाएंगे, हम मरने देते हमारे ऊपर ब्लड वो चढ़ा न दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत को। देखिए, राजधानी दिल्ली में बुलडोज़र एक्शन काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से देखने को मिल रहा है। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के जंगपुरा इलाके के मद्रासी कैंप में है, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। देखिए, मैं आपको पहले इस कैंप के बारे में थोड़ा बहुत बता दूं। 60 से 70 साल पुरानी जो है ये मद्रासी कॉलोनी है, जहाँ पे लोग काफ़ी पुराने समय से रह रहे हैं। अब डीडीए के बुलडोज़र एक्शन यहाँ कुछ ही समय में जो है वो देखने को मिलेगा। बताया जा रहा है कि यहाँ पे 300 से 400 घर हैं, जिनमें से 170 से 80 घरों को जो है डीडीए द्वारा फ्लैट्स अलॉट कर दिए गए। लेकिन नरेला में देखिए, यहाँ से पूरा 50 से 60 किलोमीटर दूर जो है इन लोगों को फ्लैट्स दिए गए। लेकिन अब इन लोगों का सवाल ये है कि आखिर इतने कम लोगों को फ्लैट्स क्यों दिए गए, सभी को फ्लैट्स क्यों नहीं दिए गए, और अगर फ्लैट्स दिए गए तो यहाँ से इतनी ज़्यादा दूर क्यों? अगर आप देखेंगे तो देखिए, इन लोगों के छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते बच्चे हैं, कोई कॉलेज जाता है, साथ ही साथ इन लोगों का कारोबार भी यही है। तो इनका सवाल सिर्फ यही है कि जब हमारा कारोबार यही है, जब हमारे बच्चे यहीं पढ़ते हैं, तो फिर यहाँ से इतनी दूर इन लोगों को फ्लैट जो है वो सरकार ने क्यों दिए? आखिर ये लोग जब वहाँ से जाएंगे तो वहाँ पे कैसे शिफ्ट होंगे? इनके बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा? स्कूल्स का क्या होगा? जो बच्चे जॉब करते हैं उनका क्या होगा? अब ये लोग यहाँ पे मौजूद है, जिनसे हम जुड़कर जानेंगे कि आखिर डीडीए ने कब इन लोगों को वो फ्लैट्स अलॉट किए और इन लोगों की वहाँ ना जाने की क्या कुछ वजह है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मुर्गन। कब से रह रहे हैं सर इस कॉलोनी में? मैं इससे 45 साल से। 45 सालों से? हाँ जी। कारोबार सब बिजनेस यही का। अभी डीडीए ने पता चला कि फ्लैट्स अलॉट करने शुरू किया, आपका नाम आया उसमें? नहीं, उस पर नहीं आया, अभी तक नाम ही नहीं आया। नाम ही नहीं आया। अच्छा, तो आपने पूछा कि हमारा नाम क्यों नहीं आया और कुछ लोगों का? हमारा जो मेरे मम्मी पापा के नाम से सर्वे के लिए नाम लिस्ट कर दिया था, तो मम्मी गए थे गाँव, तो उन्हें कोई बात नहीं, आएंगे जब तक करेंगे सर्वे। तो आने से पहले सर्वे से उठ गया वो। हाँ, इसीलिए नाम ही नहीं आया। नाम ही नहीं आया। अब दोबारा चांसेस है नाम आने के? दोबारा तो अभी तो कोई नहीं होता, बस हो गया, कह रहे जो सर्वे हो गया, उसके बाद कुछ नहीं होगा, मना कर दिया। उसके बाद कुछ होगा ही नहीं। हाँ। तो फिर अगर कल को इसमें बुलडोजर चल जाएगा, फिर आपने उनसे पूछा कि मैं कहाँ जाऊँगा परिवार को लेकर? हाँ, तो वो तो कह रहा है गाँव चले जाओ। साफ कह रहे हैं? साफ कह रहे गाँव चले जाओ, गाँव से है ना, गाँव चले जाओ। यहाँ डीडीए के अधिकारी बोल हाँ, आर क्लोजिंग के अधिकारी ये कह रहे थे। हाँ, गाँव चले जाओ, गाँव चले जाओ, खाली करो, गाँव चले जाओ। और ये जिन लोगों को फ्लैट्स मिले, पता चल रहा है नरेला में मिले, नरेला पे मिला। जाना नहीं चाहते वहाँ? वहाँ जाने इसलिए नहीं चाहते हैं, एक तो वहाँ का जो है आर्मी रिटायर वो था गार्ड। हम पहले शुरू में इन्होंने बोला था नरेला पे जाके देख लो आप, लोकेशन देखने के जब उसके हाथ में कटा हुआ था। फिर अब दोबारा गए थे जब मुंह में कटा हुआ, कह रहे ये आए दिन तो डेली 8 बजे बाद तो कटते फिरते रहते जी। यहाँ तो डेली ऐसा कोई दिन नहीं होगा जो कटा फिटा नहीं होगा बंदा, मतलब ऐसा माहौल है वहाँ। हाँ जी। और एक तो 50 किलोमीटर दूर पे भेज रहे हैं, तो बच्चे की शिक्षा बिल्कुल ख़त्म हो उस पर तो। हाँ जी ना, हॉस्पिटल हो गया, कोई अचानक कोई तबीयत खराब हो जाती है, बच्चों की बिगड़ जाती है या बड़ों की बिगड़ जाती है, तो कोई ले जाने की सुविधा नहीं है। और दूसरी बात ये है, कोई भी आप किसी भी चीज़ के लिए लेने जाओगे, यदि आप घर का अनाज पानी लेने जाओगे तो भी उसकी सुविधा नहीं है वहाँ पे। और इसके अलावा आप कुछ भी नॉर्मल आप कुछ भी लेना चाहोगे, खाना पीना चाहोगे, जो यहाँ की सुविधा है वो हमें वहाँ नहीं मिलेगी। बच्चों की शिक्षा तो दूर की दूर है, और जो बीमार व्यक्ति है उनके लिए भी दूर है। आपको मिला सर घर? आपका नाम आया? हमारा भी नहीं आया, नाम ही नहीं आया ना। सबसे पहले तो मेरे जुगी टूटी है। आपकी झुग्गी पे बुलडोजर चल रहा है? हाँ जी, सबसे फर्स्ट टाइम मेरा ही चला है वहाँ पे। क्या नाम है? आया भी होगा ना, वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है हमारा, ना बच्चों की, ना उधर पढ़ने का ना सुविधा है, ना कुछ वहाँ का बच्चे को लेने जाने के लिए वो उसका रास्ता एकदम लंबा, वहाँ पे चोरी चक्कर एरिया, वहाँ पे स्कूल कॉलेज कुछ कुछ भी नहीं है वहाँ पे। कमाने का कुछ नहीं है वहाँ पे। हमारे को लेकर डाल देगा 55 किलोमीटर में डालेगा तो हमारा क्या फ़ायदा वहाँ पे? कुछ भी नहीं है वहाँ पे।
ना लेडीज़ को कोई ना सुविधा है, ना जेंट्स का ना सुविधा। अभी कितने लोगों का नाम आया है यहाँ पे? यहाँ पे कम से कम नाम का तो वो तो अलग बात है। मतलब जितना आएगा तो कम 180 का 100 का आया होगा, उनको कोई सुविधा भी नहीं है वहाँ पे। वो जाना ही नहीं चाहते हैं। हाँ जी। ठीक है, क्या नाम है सर आप? शंकर है। आप कब से रह रहे हैं? मैं तो मेरी ज़िंदगी तेरी पैदाइश से मेरे ये 45 सालों से रह रहा हूँ। घर मिला आपको? नाम आया? हाँ, घर तो जा रहे हैं फिर नरेला? नहीं 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 नरेला जाना ही नहीं चाहते? नहीं जाना चाहिए। ऐसे हमने आके जिस दिन आके आए थे इधर पर्ची कटवाने, इनने कह रहे हैं 3-4 जगह में बांटेंगे करके। इनने आके झूठ बोल के पूरे आके फॉर्म भरे थे रजवन गार्डन में, जहाँ झुकी मकान करके बोल के हमारे झूठ बोल के। उसके बाद क्या किए इनने, पूरे बनने के बाद क्या करें, उसके बाद 1 महीने के बाद आके बुलाए आईना मार्केट में। ये क्या है, टोकन की पर्ची निकलेगा तुम देखो करके। हम सब गए थे। जाने के बाद वो कह रहे नरेला। हमने बोला नरेला बोल रहे, हम उठ के आ गए थे। आने के बाद हमने बस लगा के गए उधर देखने के लिए। जाने के बाद सारे बांग्लादेश वाले बंदे हैं, रोज के रोज खून शराबा होते हैं उस एरिया में? उस एरिया में। बस नहीं है, करना रोड जाने से बस है। स्कूटर वाले से पूछते हैं 850 मांगता है। मतलब कोई सुविधा ही नहीं है वहाँ? कुछ भी नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं, पानी तक नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई कुछ नहीं। बिल्कुल नहीं है। हमने आके हमारे घर में मिला है फर्स्ट फ्लोर में, छोड़ के जाए हमने खोल के देखा, कोई दरवाजे का कुंडी नहीं। मतलब जहाँ झुकी वहाँ मकान के सपने दिखा के इस तरीके से वहाँ पर? वो भी सबूत मेरे पास है। ये मारो साहब ने दिखाया, जिसकी झुग्गी उसका मकान है, वो भी दिखाया। आज तो कराई नहीं, जीत गए वो, आज कराए नहीं। फिर उधर जाने के बाद बाथरूम सारे बंद, टंकी नहीं, पानी नहीं, कह रहे हैं इतनी खराब हालत के घर दे रहे हैं आप। हाँ जी। आप भी एक बार जाके देखो, नहीं तो हमें इतना दूर में 52 किलोमीटर में कौन जाएगा मैडम जी? हमारा इतना सुविधा है यहाँ पे, बच्चे यहाँ पे सारे पढ़ रहे हैं। हमारे स्कूल बच्चे कहाँ जाएंगे, हमारा लेडीज लोग कहाँ जाएंगे? अच्छा, अभी आप लोग को जैसे घर दिए हैं, जिन को दिया, ऐसे आपको दिया है, क्या कुछ कोई टाइमिंग्स दिए कि इतने टाइम में यहाँ से जाओ शिफ्ट? अभी टाइमिंग नहीं दिए। वो आके नहीं दिया। पुलिस वाले जैसे सिक्योरिटी को लगाते हैं, कह रहे तुम मत जाना, ये मत करना, हम जो करना करके। हम क्या चाहते हैं भाई, इधर ही दे, 10 किलोमीटर में कहीं आस-पास दे देते? पास 10 दे दो। किलोमीटर में 5 किलोमीटर में हमारे को दे ताकि दे। बच्चों की पढ़ाई बढ़ाई। उधर जाने के बाद भी क्या कह रहे हैं, हम आके काम दे रहे हैं लेडीज़ के लिए 6,000 रुपये नरेला जाने के बाद? नरेले में 6,000 रुपये दे रहे हैं। सुबह जाना है 9 बजे, 9 बजे घर से निकलेगा तो कम से कम 3 घंटे रास्ते हैं, 7 किलोमीटर पैदल जाना है। तब तक मतलब 7 किलोमीटर तक कोई बस की सुविधा नहीं है? नहीं है, अंदर से बाहर निकलना है। रात में आएंगे लेडीज़, कहाँ से आएंगे? जेंट्स के लिए चीना चपटी जब तक काम वगैरह वो कह रहे हैं हम आपको देंगे? नहीं, कोई नहीं कह रहा वहाँ पे, काम वगैरह भी कुछ नहीं दे? कुछ नहीं दे रहे वहाँ पे। कुछ भी नहीं दे रहे, पानी तक नहीं। कह रहे हैं पानी के लिए। इसमें क्या लिखा है ये देख लीजिए पहले आप। ये यहाँ पे जो है इन लोगों को एक गारंटी कार्ड दिया गया है, आप देख सकते हैं। जहाँ जो इनके जो यहाँ के विधायक हैं तरविंदर सिंह मारवा, जो हाल ही में अभी जीते भी हैं यहाँ से जंगपुरा विधानसभा से, उन्होंने जो है यहाँ पे एक गारंटी कार्ड दिया है। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, पीछे आप देख सकते हैं कि नाम से लेके पता तक, मोबाइल नंबर तक सब कुछ मेंशन किया गया है। अब इन लोगों को जहाँ झुग्गी वहाँ मकान के नाम पे जो है 50-50, 60-60 किलोमीटर जो है दूर घर दे दिए गए, जहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो गारंटी कार्ड है ये बिल्कुल फेल होता हुआ नजर आ रहा है। अब राजधानी दिल्ली में देखिए, भाजपा का एक वादा, जो मोदी की गारंटी कहा जाता है कि मोदी जी की गारंटी है कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, हर झुग्गीवासी को मिलेगा घर, लेकिन इन लोगों को इंसाफ, इनका दावा है कि कुछ भी नहीं दिया जा रहा। और जो घर दिए जा रहे हैं वो यहाँ से 60-60 किलोमीटर दूर है, जहाँ ये बिल्कुल नहीं जाएंगे। देखिए, इनको जो है घर मिल चुका है, इनको घर अलॉट किया जा चुका है, लेकिन इनका कहना है कि हम नहीं जाएंगे। आंटी, क्या कुछ कहेंगे? कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं, अब घर के नाम पे इतनी दूर घर दिया, आपको मिला घर? मैं बहुत साल है दिल्ली में आने वाला। हाँ। अभी से वोट डालने की, क्या इधर पकड़ माँ, वोट डालने की अभी से बोला था। मैंने इधर घर बना के हमको कार्ड मिल गया, घर में रख दिया मेरा कार्ड है। कार्ड जब मिला होगा तब तो खुशी हुई होगी कि घर मिल जाएगा, अब नहीं मिला। खुशी नहीं है, अभी तो तंग कर रही है हमको। अभी से कार्ड दे दिया, वोट डाल दिया, अभी से सारा पुलिस लेके मैं सारा बंद करके रोड में बदल नहीं आती है ना, इसलिए तंग कर रही हैं। अभी नारीना में नहीं जाएंगी, अभी पानी नहीं है, कुछ नहीं है, अभी नमक पानी है, नहीं जाएंगे ना। अभी मुसलमान है, अभी शोरी वाला है, अभी नारीना में
अभी जाने की जरूरत नहीं है, अभी इधर ही रहेंगी, पास में देंगी, मकान दे दिया ना, इलना सबको दवाई देंगी। अभी सारा झुग्गी वाली की इधर मर गया, मरने जाएंगी, अभी दूर नहीं जाने की वो जरूरत नहीं जाना है। हाँ। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? सिवा सोचा था भाजपा का गारंटी कार्ड देख के आप लोगों ने उन्हें जितवा दिया, ये नौबत आएगी। ये तो अब बोला था उन्होंने, जो वादा किया आज तक कुछ करा नहीं है। अभी यहाँ टोटल फैमिली है 370 है, 370 परिवार, ठीक है ना, इसमें से 189 का घर मिला है, 189 को कर। वो भी बाकी लोग के घर नहीं मिल रहा। हमको आगे 25 साल हो गया, यहाँ पर 50-60 साल से है, ठीक है ना, 50-60 साल से है, उन लोगों को भी घर नहीं मिल रहा, बाकी लोगों को सिर्फ 189 को मिला है। यहाँ पर 300 बच्चे लोग पढ़ रहे हैं। इसको यहाँ से नरेला शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर है पानी हम लोग टेस्ट करके आए, पीने के लायक नहीं है, वहाँ 60% पीने के लिए नहीं है। और वहाँ पर जो पानी है नहाने से क्या बाल उड़ जाते, जो वहाँ पर रहते हैं उन लोगों को जाके हम लोग बात करके आए। वहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, एक तो बस का सुविधा नहीं है, और स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। जो रोजगारी करने के लिए यहाँ पर क्या है, जो पब्लिक रहते हैं इन लोगों सारा जा रहे हैं, गाड़ी साफ कर रहे हैं, कोई जाके दुकान में काम कर रहे हैं। मतलब रोजगार भी छिन जाएगा यहाँ से। अगर वहाँ पर जाएगा, ये रोजगार हमारे अगर वहाँ पर जाएगा, हम लोग को रोजगारी नहीं है। और उधर में गलत काम कर रहे हैं। क्या है, वहाँ पर बहुत चोरी बहुत होते, बहुत है वहाँ। सर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपने ये सब बताई उन लोगों को, उसके बाद क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? हम लोग को बहुत लोग बताया है, कोई हमारा बात सुनने वाला कोई नहीं है। बच्चों को कोई वहाँ पे बच्चों को कोई सुविधा नहीं है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। हम लोग बहुत लेडीज को कोई कोशिश कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, सब लोग सब बोलने के लिए बहुत मीडिया लोग आ रहे हैं। हम लोग हमारा जो वादा है मैं हम लोग यहीं कर सकते हैं, ये नहीं हम लोग नेता नहीं है, बस हमने बोल दिया बस जहाँ झुकी है वहीं मकान, वो तो नहीं कर रहे उन लोगों। वही बोला था। और जो सरकार के कानून क्या है, 5 किलोमीटर के अंदर में हम लोग घर देगा, अगर झुकी थोड़ा तो भी सरकारी क्या बोला है, आप लोग को 5 किलोमीटर दूर में हम लोग को करेगा करके। 5 किलोमीटर कहाँ है, 50 किलोमीटर कहाँ है? आप लोगों को नरेला सुना होगा, नरेला कहाँ है? यहाँ से पूरा किनारा छोड़ दिया पूरा। आसपास में क्या करेगा उनने, सरकार ने जो वादा किया उसको हम लोग यहीं रहेगा, वहाँ नहीं जाएगा हमारा। अगर वहाँ पर देगा, ये अभी 300 बच्चा पढ़ रहा है, ये 300 बच्चे मतलब हमारा बच्चों को आने वाले जवान में उग्रवादी बन जाएगा। वहाँ तो पढ़ाई नहीं है, तो क्या है, अगर हम लोग रोजगारी नहीं है तो क्या करेगा? तो देखें यहाँ पे जो है आपने तमाम लोगों की बात सुनी कि किस तरीके से जो है यहाँ पे 380 घर हैं, लेकिन 189 घरों को जो है अभी तक अलॉट किए गए हैं प्लॉट। अभी अब अंदर जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से घरों के बाहर जो पोस्टर्स लगाए गए हैं। देखिए आपको घरों के बाहर जो है ये नंबर दिखाई दे रहे होंगे, ऑरेंज कलर से और कुछ ग्रीन कलर से लिखे गए हैं। इन नंबर्स का ये मतलब है कि इन लोगों को घर दे दिया गया है, नरेला में इन लोगों को घर दे दिया गया है, जिनके घरों के बाहर ये नंबर लगा दिए गए। एक तरीके से नरेला में जो है इन लोगों को घर मिल चुका है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है अलॉटमेंट की पूरी लिस्ट लगी हुई है जिन लोगों को घर मिले हैं, लेकिन बाकायदा इन लोगों के नाम आ रखे हैं, सभी कुछ बिल्डिंग नंबर, प्लॉट नंबर सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है। लेकिन आपने इन लोगों की बात सुनी जिसमें इन्होंने साफ तौर पे बताया कि इतनी दूर जो है ये लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, क्योंकि ना तो वहाँ पे कोई सुविधा है जहाँ पे इन लोगों को घर दिए गए, और इनका रोज़गार जो है वो पूरी तरीके से छिन जाएगा अगर ये लोग यहाँ से कहीं और जाते हैं। तो आप देखें हर झुग्गी पे जो है आपको ये पोस्टर ये लगे हुए जो है नज़र आएंगे, जिसपे साफ तौर पे देखिए 15 तारीख को 14 तारीख को जो है ये लिस्ट यहाँ पे लगाई गई है, ये लिस्ट जारी की गई है। अब देखिए 173 नंबर आपको यहाँ पे नज़र आएगा जिनको ये घर मिला है, बाकायदा यहाँ पे नाम लिखे गए हैं, सब कुछ यहाँ है, झुग्गी नंबर यहाँ मेंशन किया गया है, आधार नंबर इन लोगों के मेंशन है और मोबाइल नंबर भी मेंशन है। लेकिन ये घर देने का कोई फ़ायदा जो है डीडीए का यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि कुछ भी सुविधा जो है इन लोगों को नरेला में नहीं मिलेगी। अभी आप ये घर देख सकते हैं, इन लोगों को भी जो है घर अलॉट कर दिया है, जहाँ ये आपको नंबर नज़र आएगा। मैम यहीं रहते हैं? हाँ जी। ये घर तो दे दिया आपको, कोई सुविधा है वहाँ जाने की? नहीं, कोई सुविधा नहीं है, हमें दिक्कत है, बच्चे छोटे छोटे इधर पढ़ रहे हैं, आने जाने का यदि इतना टाइम लग जाए, काम कब करेंगे हम लोग? काम करते खाना ही आपको मिला घर?
नहीं मिला, हमें रिजेक्ट कर दिया। हाँ जी, आपको रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, और जिनको मिला वो जाने को रेडी हैं? नहीं, वो लोग भी जाने के लिए रेडी नहीं है। जिनके नाम रिजेक्ट हुए हैं आप लोगों ने उनको पूछा कि हम लोग फिर कहाँ जाएंगे? वो कह रहे थे अब दोबारा हम लोग का वो लिया है उन्होंने। दोबारा से डॉक्यूमेंट? हाँ। पर लग रहा है इस तरीके से डॉक्यूमेंट लेके कोई फायदा है जब आप लोग इतनी दूर जाना ही नहीं चाहते? नहीं जी, नहीं, बिल्कुल फायदा नहीं है और जाना भी नहीं है हमें उधर। ठीक है, देखिए जो माता पिता उनका साफ कहना है कि छोटे छोटे बच्चे जो है यहीं पे पढ़ रहे हैं, तो जब यहाँ से नरेला इन लोगों को शिफ्ट किया जाएगा तो बच्चों की पढ़ाई पे जो है वो बन आएगी। बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ पे जो है पढ़ाई लिखाई करेंगे? आप देखें लोगों के जो है घरों के बाहर ये पोस्टर्स लगा दिए। मैम आपको भी घर मिला है? अलॉट किया आपको घर? घर मिल गया। घर मिल गया। जाएंगे नरेला? नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएंगे? क्यों? बच्चे के जो सब यहाँ पढ़ाई कर रहे हो वहाँ से कैसे आ गए बच्चे? मेरे को यहाँ से चाहिए। आपको नहीं लगता कि सरकार को सोचना चाहिए था घर देने से पहले कि इतनी दूर दे? ये पता नहीं है ना, आपके लिए पता नहीं है, क्या करोगे? ठीक है, तो देखिए इनको भी घर मिला, लेकिन ये साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि ये यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। डीडीए ने इन लोगों को फ्लैट्स तो दे दी, लेकिन डीडीए ने एक बार भी जो है इस चीज़ का ख्याल नहीं किया या संज्ञान नहीं लिया कि इन लोगों के बच्चे जो है यहीं पे पढ़ाइयाँ करें। आप देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, लोगों का रोज़गार यहीं है, कामकाज यहीं है। तो जब ये लोग यहाँ से नरेला शिफ्ट होंगे तो सवाल ये उठता है कि आखिर वहाँ ये लोगों का रोज़गार किस तरीके से चलेगा। देखिए इन लोगों ने साफ तौर पर बताया कि नरेला में इन लोगों की विज़िट करवाई गई बाकायदा, जहाँ पर इन लोगों को फ्लैट्स दिए गए, जहां विजिट करने के बाद ये चीज़ पता चलती है कि वो एरिया जो है बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। ऐसा साफ तौर पे इन लोगों का कहना है जिन लोगों को वहाँ पे फ्लैट्स दिए गए हैं। अब आप देखें जैसे अगर ये दुकान यहाँ पे चला रहे हैं तो ये उस एरिया में जाके दुकान कैसे चलाएंगे, क्योंकि उस एरिया में विजिट करने के बाद इन लोगों को साफ तौर पे ये पता चला कि वो एरिया जो है नरेला का वो बिल्कुल भी रहने लायक नहीं है। अभी आप देखेंगे तो इस घर के बाहर भी जो है ये रेड कलर से लिख दिया गया है कि इन लोगों को भी फ्लैट दे दिया गया है। कि बोलने के हालात में नहीं है महिलाएं। घर मिला आंटी आपको? हाँ मिला जी। जाएंगी नरेला? नहीं, नरेला में नहीं जाएंगे, नजदीक में देंगे जब जाएंगे। बहुत दूर है, हम तो काम सुम करने वाले हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इतना साल यहाँ रह के फिर भी चलो अपना जगह वो दे रहे हैं तो कोई नजदीक में दे दे, पास में। बहुत दूर है, 100 किलोमीटर है, हम कैसे जाएं आए, काम करना हमने, बच्चा पढ़ रहे हैं तो कैसे वो गुजारा कर। कल को फिर अगर बुलडोजर लेके आ जाएंगे यहाँ पे कि खाली करो, हम खाली करने नहीं देंगे। आप नहीं करेंगे? नहीं, खाली नहीं करेंगे। हम लेट जाऊंगी इधर ही, लेट जाएंगे? हाँ लेट जाऊंगे। हम मरने देते हमारे ऊपर ब्लड वो चढ़ा न दो, चढ़ा तो वैसे यहाँ से नहीं जाऊंगे। वैसे हम लोग के पास में दे दो, हम खुद काल करके चले जाओगे। हम यहाँ नहीं रह सकते, इतना दिन रहते ना, वही हम लोग बहुत है। हम कुछ नहीं करेंगे, हम पास में दे दो। सोचा क्यों नहीं घर देने से पहले? इतनी दूर घर? हाँ दे रही है, वैसे पहले वो हम लोग नहीं बताया ऐसे नरेला में हम जगह दे रही हो, ये नहीं बताया। वो अब सब कुछ ही एंट्री करने के बाद लास्ट में बता रही है आपको नरेला में घर दे रही हूँ, इसलिए हम मना कर रही हूँ। तो देखिए साफ तौर पे इन्होंने कह दिए कि ये लोग जो है यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाले। तो देखिए आप जो है तमाम आपने ये पूरी खबर देखी और साथ ही साथ जो भी लिस्ट यहाँ पे लगाई गई है जिनमें इन लोगों के नाम आए हैं, लेकिन इनकी एक ही बात है कि चाहे कहीं भी घर दे दे आसपास, ये लोग यहाँ से खुशी खुशी चले जाएंगे, लेकिन नरेला में ये लोग बिल्कुल भी शिफ्ट जो है वो नहीं होंगे। तो देखिए पूरी खबर जो है आपने देखी, जो कि राजधानी दिल्ली के जंगपुरा इलाके से सामने आई। मद्रासी कैंप है, 50 से 60 साल बना पुराना ये कैंप है। अब ये लोग यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले, नरेला में तो बिल्कुल भी ये लोग यहाँ से शिफ्ट नहीं होंगे, ऐसा इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है। अब आपने पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल तेज तरार में। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।